गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा, आज आपके बचपन पाठ को मैं पूरा करवा देती हूँ भावार्थ पढ़ाकर। मैं लाइव क्लास में भी इसे पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे किसी कारण से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या जो बच्चे कर भी पा रहे हैं तो उनको भावार्थ और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा, अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। बेटा, इसमें पहले बताया गया था कि शिमला के बच्चों को घुड़सवारी का मौका मिलता था कभी ना कभी। तो फिर बताया है कि बचपन में हम घोड़ों को एक मतलब वो लोगों को ढोकर ले जाते हैं तो उन्हें कम समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो मेरे ननिहाल में घोड़े बहुत ही हेल्दी और सुंदर होते थे, ये लेखिका ने लिखा है। इसके बाद लिखा है उन्होंने, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। जाखू का पहाड़ वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है बेटा, सामने के पर्वत का नाम है। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, पहाड़ से टकराकर इको साउंड आती बच्चों उनकी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो बच्चों को लगता कि जैसे ईसा मसीह की आवाज़ घंटियों के रूप में टकराकर उन तक आ रही है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। मतलब जैसे वर्णन क्या किया गया है कि सूर्यास्त के समय आसमान का रंग बदलने लगता है, उसका वर्णन किया है कि बचपन में उनको आसमान कैसा लगता था। ठीक है, दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। मतलब बत्तियां टिमटिमाने लगी, लाइट्स जलने लगी। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। रिज पर जहाँ घोड़ों के रहने की जगह है, फुटपाथ, माल की दुकानों, माल रोड की दुकानों की चहक के क्या कहने, सुंदर लगने लगती थी शाम के टाइम में। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की जगह है, वहाँ से टूरिस्टों का कोलाहल शोर आता रहता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर किसी का नाम ले रही है बच्चों, किसी को बता रही हैं। तो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। बच्चों, कोई मॉडल मतलब ट्रेन की छोटे एक जो बड़ी ट्रेन होती है उसी का मॉडल, उसी तरह का, जैसे खिलौनों के रूप में बना हुआ। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो बिल्कुल ऐसा दर्शाया गया था जैसे कि ये ट्रेन के सामने पटरियाँ भी बनी थी और सिग्नल भी बना था, और दूर पर बनी थी सुरंगें ट्रेन जाने के लिए। ठीक है, शिमला कालका मेल जो थी उस समय, आज भी चलती है बच्चों, उसका मॉडल बना हुआ था, उसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो शिमला कालका मेल उस समय सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी मानी जाती थी। आज तो बच्चों बुलेट ट्रेन आने लगी है हमारे देश में अब, और दुनिया के अनेक हिस्सों में बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, सुपर फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं। तो उन दिनों वही ट्रेन बहुत तेज़ चलने वाली थी। ठीक है, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, और हवाई जहाज भी उस समय कम चलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो जब भी हवाई जहाज की आवाज़ आती, बच्चों के पास उन दिनों एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल, वीडियो या कंप्यूटर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो बच्चे एरोप्लेन की आवाज़ में ही बाहर निकल आते थे। बच्चों, हम लोग भी निकलते थे कि एरोप्लेन कितना नीचे आया है, कैसी आवाज़ कर रहा है, और दूर तक उसको पूरा जाते हुए देखते थे। तो यही लिख रहा है। तो बाहर दौड़ते और दिखाई देता एक भारी भरकम पक्षी, ऐसा लगता है कि कोई पंख फैलाए पक्षी उड़ा जा रहा है। यह देखो, और वह गायब। जैसे ही हम देखने आते वह गायब हो जाता। उसकी स्पीड बहुत तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका को क्या याद है बच्चों? इस मॉडल वाली ट्रेन की दुकान के अलावा वह दुकान याद है जहाँ उनकी आँख के लिए पहला चश्मा बना हुआ था। तो
तो बचपन की कुछ चीज़ें हमें बहुत दिनों तक याद रहती हैं, ये आप जानते होंगे बच्चों। तो इसी तरह से लेखिका को भी अपने चश्मे की दुकान हमेशा याद रहती है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, तो लेखिका को याद आई कि जब उन्होंने शुरू में चश्मा पहनना शुरू किया तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। तो उन दिनों चश्मा कम लोग पहनते थे बच्चों, तो जैसे ही देखते तो पूछते कि आंखों में कोई तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, छोटी उम्र में चश्मा पहनना बड़ा खराब माना जाता था। ठीक है। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो मुझसे सब लोग सलाह दिया करते कि दूध पिया करो, लेकिन मुझे लगता और मैं कहती कि डॉक्टर साहब ने कहा है थोड़े दिन ही पहनना, उसके बाद मेरा चश्मा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो कहती है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि चश्मा उतर जाएगा, तो लेखिका को हंसी आती है कि चश्मा उनका आज भी तब से आज तक नहीं उतरा। ठीक है। बस नंबर कम ही होता रहा है, मतलब नंबर आंखें और चश्मे का नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप को मैं मतलब आँखों का नंबर बढ़ता गया, आँखों की रोशनी कम होती गई। मैं अपने आप को इसकी ज़िम्मेवार हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी ही ज़िम्मेदारी है कि मेरी आँखें कमज़ोर हुई, लेखिका बता रही हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, तो लेखिका बता रही हैं कारण क्या है उनकी आँखों का नंबर बढ़ने का, कि वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़ती थी बल्कि रात को लाइट की रोशनी में पढ़ती थी। तो रात में पढ़ना आँखों के लिए थकान देने वाला होता है। यदि हम दिन की सनलाइट में पढ़ें, दिन की रोशनी में पढ़ें, तो हमारी आँखों के लिए हानिकारक नहीं है। तो बच्चों, पहले से बच्चे रात में जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी जागते थे और माना जाता था कि सुबह पढ़ाई करना आँखों के लिए, सेहत के लिए और दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए अनिवार्य है। ठीक है। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, मतलब इनके कजिन ने इन्हें चिढ़ाया, देखो देखो कैसी लग रही है। जैसे चश्मिश को आप भी कभी कभी कह देते होंगे बेटा, चश्मिश या कुछ भी, चश्मे बदूर, इस तरह से चिढ़ा देते हैं लोग। तो इसको भी क्या कहते थे उसके चचेरे भाई? ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए इस पैराग्राफ में है कि लेखिका की आंख में चश्मा क्यों लगाना पड़ा उन्हें। ठीक है, क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात की रोशनी में बुक्स पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी। दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो ये भी आपको याद करना होगा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं मालूम लड़की को सूरत बनी लंगूर की। तो वो कहा करते थे कि चश्मा इसलिए चढ़ाया है कि दूर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, लेकिन लड़की को ये पता नहीं है कि चश्मा लगाने से वो लंगूर की तरह लग रही है। ठीक है। ये कहकर उनके चचेरे भाई, कजिन जो थे, उनको चिढ़ाया करते थे, जैसे आपस में भाई बहन लड़ा करते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुराने लगा। मुझे ये इस बात का गुस्सा आया कि मुझ पर ये बात क्यों कही जा रही है, इस तरह की कविता या शेर क्यों पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये मैंने देखा कि इसकी राइमिंग बहुत अच्छी कर रहे थे वो, मतलब जो उन्होंने मुझसे कहा था वो कविता मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन जब वो चाय पी के चले गए तो लेखिका अपने को देखने के लिए शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने के कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही, मतलब बार बार देखती रही। शीशे के सामने हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना, अगर कोई कुछ हमसे कह दे तो सीधे हम शीशे के सामने जाकर देखेंगे कि ये बात सही है या नहीं है। तो सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो वो बार बार रिपीट कर रही है कि सूरत बनी लंगूर की। पहले कह रही हाँ, खुद भी कह रही है, फिर कह रही नहीं नहीं, अपने आप ही अपने से तर्क कर रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। टोपा, कैप। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक किया भी। तो कैप, चश्मे के साथ कैप पहन ली तो लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, हंसी आई। ठीक है, और अच्छा भी लग रहा था। तो तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ये तो उस समय की बात थी जब पहली बार चश्मा पहना। लेखिका कह रही है अब तो उन्हें चश्मा पहनने की आदत सी हो गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता
लगता है। जब हमें चश्मा पहनने की आदत हो जाती है तो चश्मे के बिना हमारे चेहरे में एक सूनापन लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो लेखिका को आज ये पाठ लिखते समय वह टोपी, काले फ्रेम का चश्मा अपना और लंगूर की सूरत जो उनके चचेरे भाई ने कही थी वो एक बार फिर से याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। हाँ, आज भी जब मैं शिमला जाती हूँ तो सिर पर कैप पहन लेती हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, टूरिस्ट जब हिल स्टेशन जाते हैं तो वो धूप से बचने के लिए या अच्छा दिखने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए चश्मा पहन लेते हैं। ठीक है, मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। तो लेखिका कह रही मेरे पास तरह तरह की कैप है, अलग अलग रंगों की। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो फिर कंपैरिजन कर रही है कि बचपन में हम लोग दुपट्टा ओढ़े करते, आज आज हमें दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है। तो दुपट्टा ओढ़ना एक एक अजीब सा काम होता है, उसे संभालना पड़ता है। और कैप एक बार पहन लो तो वो आराम से सर में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो कह रही दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस तरह से कृष्णा सोपती के द्वारा लिखा गया ये पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों फिर भी आप अभी नए हैं, नई क्लास में आए हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली कक्षा में लिख कर भेजूंगी, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखा कितने दिन हमने पढ़ाई की और लिखित काम भी आपका कम हो रहा है, लेकिन जितना हो रहा है उसे मैं कभी भी चेक कर सकती हूँ और उसे आप पूरा करके रखिएगा। तो थैंक यू क्लास, मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त